अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम कहता हूँ शाहिद खान एजुकेशनल अकेडमी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने लगे हैं न्यूमेरिकल्स क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर दें ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, उधर उधर एक वीडियो खोलें तो सारे न्यूमेरिकल्स वहाँ पर आपको सॉल्व मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा कहता है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। जहाँ पर भी आपको वर्ड टाइम पीरियड का नजर आएगा तो आपने डाटा में लिखना है, डाटा की आपने हेडिंग बनानी है। हर न्यूमेरिकल में आपने यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। डाटा की हेडिंग बनाएं, टाइम पीरियड लिखा हुआ तो रिप्रेजेंट होगा कैपिटल टी से, ठीक है। हम लिख लेते हैं पहले टाइम पीरियड कैपिटल टी से और वो गिवन है 2 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। अब लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, या हम लिखेंगे टू फाइंड के अंदर, और जो डाटा में और चीज़ जो गिवन है वो है वैल्यू ऑफ जी ई, ठीक है। तो जी छोटा सा यहाँ पर ई लगा हुआ है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जी की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा था क्लास 9 में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो रिप्रेजेंट होता है जी से। तो हमने जी लगा दी और साथ में जो ई लिखा हुआ है ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को। तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब अर्थ की बात करेंगे तो ई लगाएंगे जी के साथ छोटा सा, और जब मून की बात करेंगे तो फिर हम जी एम लगा देंगे। तो डाटा में एक चीज़ और भी गिवन है कि जी एम वो इक्वल है जी ई ओवर 6 के। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जी ई ओवर 6। तो जी ई की वैल्यू क्या होगी, वो 10 होगी डिवाइडेड बाय 6। तो हम यहाँ पर यहीं पर लगा लेते हैं बल्कि। तो जी ई की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 6, और ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, ये डाटा हमारे पास है। अब हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड की, टू फाइंड, और हमने क्या फाइंड करना है, जो जो यहाँ पर हमसे बातें पूछी गई हैं। लेंथ ऑन अर्थ, यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑन अर्थ। तो एल की जगह छोटा सा एल के साथ ई लगा देते हैं, और एक और लेंथ ऑन मून भी पूछा हुआ है तो लेंथ लिखते हैं, ठीक है, एल एम लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो डाटा और टू फाइंड इस तरह लिखना है आपने। फिर आपने एक हेडिंग बनानी है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशंस में आपने, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। एक टी है हमारे पास, एक जी गिवन है, ठीक है। लेंथ फाइंड करनी है हमने, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम लिखेंगे एज वी नो। चैप्टर नंबर 10 में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या है वो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है। पहले हम लेंथ ऑन अर्थ फाइंड कर लेते हैं। तो जब अर्थ की लेंथ फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम एल ई लगा देंगे और जी के साथ भी हम ई लगा देंगे। तो हमें अब ऐसा काम करना है कि जो एल है ये एक तरफ रह जाए और बाकी सब एक तरफ हो जाए। तो हम पहले स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर टी का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एल ई ओवर जी ई का स्क्वायर, ठीक है। ये सब का मैंने ना अलग अलग स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ पर टी का स्क्वायर एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 होता है और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो हम वहाँ पुट कर लेते हैं 3.14 और इसका स्क्वायर, पाई का स्क्वायर है ना, और ये स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या रह गया एल ई ओवर जी ई। तो जी ई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो यहाँ गिवन है, वो होगी 10। तो 10 यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। अब ये t की वैल्यू भी गिवन थी तो हम t की वैल्यू भी यहाँ पर ही पुट कर ही लेते हैं डायरेक्ट। अब तो t की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। अब बस सिंपल कैलकुलेटर पकड़ता हूँ मैं और हम कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इसके साथ, यहाँ नीचे आके इस तरफ इक्वल टू की तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 एज इट इज लिख देते हैं और 3.14 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3.14 का स्क्वायर जो कि हमारे पास आ जाएगा 9.85। एक सेकंड में दोबारा कर लेता हूँ। 3.14 का स्क्वायर जो कि बन 9.8596। आपने भी ख्याल कर रहे हैं कि डेसिमल्स की जो वैल्यू है ना, आपने अप टू 4th डेसिमल आपने वैल्यू लिखनी है ताकि आपका आंसर ठीक आए। तो बस यहाँ पर इस तरफ क्या रह गया, यहाँ पर सिर्फ रह गया हमारे पास एल ई, ठीक है। इस 4 को इस 4 से काटते हैं और 10 को डिवाइड कर देते हैं इससे। तो 10 डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारे पास आंसर आ गया
1.014, ठीक है। लेंथ है तो फिर ये मीटर्स में। बुक में ना आपका आंसर दिया हुआ है 1.02, तो उन्होंने राउंड ऑफ वगैरह कर लिया इसको, तो आपने परेशान नहीं होना इससे। जो आपका आंसर कैलकुलेटर में आएगा ना एग्जैक्ट, आपने सिर्फ वही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, लेंथ ऑन मून फाइंड करनी है हमने। तो यहीं पर हम लाइन बनाते हैं, इधर ही करते हैं। फॉर्मूला सेम हमारे पास यही रहेगा, टी इज इक्वल टू 2π/L/g, और यहाँ पर हम एज इट इज़ फॉर्मूला पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। तो टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं पहले हम, लेंथ ऑन मून, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं एज इट इज़, यही फॉर्मूला रहेगा, बस एल ई की जगह जी ई रहेगा, तो लिख लेते हैं चलें, टी इज इक्वल टू 2π/LM/GM, ठीक है। टी की वैल्यू 2 थी और 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं LM, और GM की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 1.67। स्क्वेयरिंग करेंगे, क्यों कर रहे हैं स्क्वेयरिंग, यहाँ स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर, और LM/1.67 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे काट देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इन सबको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 4, 3.14 का स्क्वायर यहाँ निकाला था 9.85, और यहाँ पर क्या रह गया LM और 1.6, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.67, और यहाँ पर आ जाएगा LM। इन सब को अब करते हैं, ये 4 को 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 1.67 को डिवाइड कर लेते हैं, 1.67 डिवाइडेड बाई 9.85, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.169, तो 0.17 कर लेते हैं, 0.17 लेंथ है तो फिर मीटर्स में। ये हमारे पास आ गया है लेंथ ऑन मून का आंसर। तो ये दो आंसर हमने फाइंड करना था, हमने कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ पैरेलल न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। इसको फिर रेस करते हैं और फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल कहता है हमें अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर्स। तो हम यहाँ डाटा की हेडिंग बनाते हैं। डाटा यहाँ पर है 0.99 मीटर्स, तो लेंथ है ये, लेंथ is equal to L is equal to 0.99 meters is taken to the moon by an astronaut. The period of pendulum is 4.9 सेकेंड। जहाँ पर भी आपको ये वर्ड पीरियड नज़र आए या फिर टाइम पीरियड नज़र आए तो आपने इसको कैपिटल टी लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल टी इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड्स, 4.9 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून? तो हमने फाइंड क्या करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टू फाइंड हमने करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे जी, छोटा सा यहाँ पर एम लगा देंगे क्योंकि मून पे फाइंड करनी है, इक्वल टू लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है, बस एक ही चीज़ फाइंड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ हम लगाते हैं कैलकुलेशन की हेडिंग। देखें फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लेंथ गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है और जी फाइंड करना है। तो एक ही फॉर्मूला हमारे जहन में आ रहा है, वो है एस टी इज इक्वल टू 2π/L/g, ठीक है। आप तो पहले वैल्यूज पुट कर लें इसकी, फिर बाद में स्केयरिंग करके स्केयर रूट खत्म कर देंगे। अगर नहीं तो पहले स्केयर रूट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हम पहले इस तरह ही करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा टी का स्केयर, 2 का स्केयर, पाई का स्केयर, ठीक है ना। सबकी अलग अलग ये फैक्टर्स हैं, तो अलग अलग इसकी स्केयरिंग होगी। और ये एक ही है लोअर जी क्योंकि स्केयर रूट के अंदर है, तो हम यहाँ पर स्केयर कर लेते हैं। हमने फाइंड क्या करना था, हमने जीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल्का सा जीएम लगा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर स्केयर रूट से कैंसिल आउट, तो टी का स्केयर हो गया, 2 का स्केयर 4 होता है, और पाई का स्केयर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास L ओवर जी एम रह गया। जी एम फाइंड करना है, जी एम को यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो जी एम इज इक्वल टू 4π² L/t²। अब ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला एक। तो इसी फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जी एम लिखते हैं इज इक्वल टू
4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसका स्केयर है, और लेंथ कितनी गिवन है 0.99, 0.99 लिख लेते हैं यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय टी स्केयर, और टी की वैल्यू क्या थी 4.9, ठीक है, तो टी स्केयर लगा देते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी देखें आप कि यहाँ पर जो यूनिट्स दिए होते हैं ना, ऐसा यूनिट, वो लगाने की वैल्यूज़ में ज़रूरत नहीं है, एंड पे बस जो हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, हम बस सिर्फ एंड पे वो लगा लेंगे और हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी इसकी। तो इन सबको अब हम करते हैं मल्टीप्लाई और फिर आंसर निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। कैलकुलेटर पर करता हूँ मैं। 3.14 का स्केयर हमारे पास है 9.85, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 0.99 से, ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा पहले लिख लेते हैं ना इतने को, तुम्हारे पास ये GM जो है वो आ गया, इसको बस सबको मैंने जब मल्टीप्लाई किया ना तो मेरे पास आंसर आ रहा है 39.04, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4.9 का स्केयर। और 4.9 का स्केयर क्या बनता है, ये होता है जी 24.01, ठीक है। मैं सारी कैलकुलेशंस खुद कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पकड़ लिया मैंने हाथ में, और ताकि आप भी जब कैलकुलेशंस करें ना तो आपका भी आंसर वही है जो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर। तो 39.04 डिवाइडेड बाय 24.01, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 1.62। तो 1.6 लिख लें, 1.62 कर लें, जो बुक में आंसर है आपने उसको फिर फॉलो कर लेना। तो जी की वैल्यू है, तो जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो ये हमारे पास वैल्यू जी आ गई। इसके साथ साथ ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया। अब आपने इसको नोट डाउन कर लेना है और फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, चलते हैं अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। वो है द फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टू फाइंड में हमारे पास क्या मिला, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड, और रिप्रेजेंट होता है कैपिटल टी से, ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, तो हम डाटा में लिखेंगे 1 मीटर लेंथ, तो लेंथ गिवन है इज इक्वल टू 1 मीटर्स, ओके, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है किसका, सिंपल पेंडुलम का, जो कि अर्थ पर भी है और मून पर भी है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ अर्थ। अच्छा अब इसमें करते क्या हैं कि जो जी की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब हमने फाइंड करनी है किस पे, मून पर, तो वैसे तो मून की याद होनी चाहिए आपको, वैल्यू जी वो होती है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर नहीं याद तो इन्होंने यहाँ बताया है। अब आप क्या करेंगे, हम इस तरह कर लेते हैं कि जी ई लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं जी एम, ठीक है, जो कि होती है 1/6। तो हम कहेंगे इसको कि ये है 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो जो कि बन जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मैं आपको ना कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ इसको। अगर आप करें ना 10 डिवाइडेड बाय 6, तुम्हारे पास आ जाएगा 1.666, ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं 1.67 से। तो ठीक है, यहाँ तक बात है, आगे चलते हैं। ये डाटा हमने लिख लिया, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब हम लिखते हैं कैलकुलेशंस। वही फॉर्मूला है जो पिछले न्यूमेरिकल्स में लगाया है, t इज इक्वल टू 2π/L/g, ठीक है, एज वी नो t इज इक्वल टू 2π/L/g। पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्या, अच्छा टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं हम कहाँ पर, मून पर भी और अर्थ पर भी, तो टी ई लगा लेते हैं, और एक और टाइम पीरियड लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टी एम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, टाइम पीरियड ही फाइंड करना है लेकिन अर्थ पर भी और मून पर भी। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, पहले वही पुराने स्टेप है, आपने स्केयर रूट्स का ख़त्म करना है स्केयरिंग लेके, तो टी स्केयर बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, 2 का स्केयर 4 होता है, बस आपने खुद कर लेनी है, तरीका आपको पता लग गया किस तरह करना है। और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसका स्केयर, और यहाँ पर L/G का स्केयर लेंगे तो हो जाएगा L/G, क्योंकि स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया इस स्केयर के साथ, ठीक है। अब हमने यही फाइंड करना है, तो ठीक है, स्केयर इज इक्वल टू 4 और 3.14 का स्केयर हमने पहले भी निकाला था, फिर निकाल लेते हैं 3.14 का स्केयर, जो कि बनता है हमारे पास 9.85। और L/G लेंथ की वैल्यू गिवन है 1,
और जी की वैल्यू हम पहले फाइंड कर रहे हैं किस पे, टाइम पीरियड ऑन अर्थ, तो टी ई लगा देते हैं छोटा सा, ठीक है। और अर्थ पे वैल्यू जी क्या होती है, वो होती है 10, तो यहाँ पर 10 लगा देते हैं, ठीक है। बस अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर दें, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 39.43, डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ गया 3.94, ठीक है। तो टी ई का स्केयर इक्वल टू आ गया 3.94 के। लेकिन हम ये स्केयर है, अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसका भी स्केयर रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टी ई का 1.985। बुक में देख लेना आपने किस तरह राउंड ऑफ हुआ हुआ है, राउंड ऑफ होके 1.99 लिखा हुआ है, या फिर जो कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है मैंने वो लिख दिया। राउंड ऑफ करके जो बुक में आंसर है ना, आपने फिर इसको फॉलो कर लेना दिल करे तो, अगर नहीं तो आपका ये आंसर भी ठीक मान जाएगा। तो कैपिटल डी फाइंड किया तो हम यहाँ पर हम सेकंड्स लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑन अर्थ। सिमिलरली अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन मून, तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यही टाइम पीरियड की जगह ई की जगह एम लगा देंगे, और लेंथ सेम है सब में, और जी की वैल्यू 1.67 होती है मून पर, सिर्फ इतनी चेंजिंग होगी, बाकी सेम वही तरीका है। लिख लेंगे ऑन मून, तो करते हैं अब, टी एन इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। सेम काम वही करना है पुराना वाला, टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, नहीं टी की वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है, तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2π की वैल्यू 3.14 और L/g लेंथ हमारे पास गिवन है 1 और जी की वैल्यू 1.67। क्यों लगा रहे हैं 1.67, क्योंकि मून पर जी की वैल्यू यही होती है। अब स्केयरिंग कर लेते हैं इसकी, ये हो जाएगा टी एम का स्केयर, ये हो जाएगा 2 का स्केयर 4, 3.14 का स्केयर क्या लगाया था 9.85, और इसका स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1.67, ठीक है। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय कर लेते हैं इससे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9.85 डिवाइडेड बाय 1.67, तो ये हमारे पास आ गया 23.59, तो टी एम का स्केयर हमारे पास आ गया 23.59, ठीक है। अब स्केयर ख़त्म करना है, स्केयर रूट कर लेते हैं, फिर इसका स्केयर रूट लगवा के आपने ना फिर जो आपका जो आंसर है ना वो लिख देना, और आपके पास आ जाएगा कि टाइम पीरियड ऑन मून वो है 4.857। राउंड ऑफ कर लेना है, जिस तरह बुक में लिखा है उस तरह आपने आंसर लिख लेना है, नहीं दिल करता है उस तरह लिखने का, जो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आना है हमने एज इट इज़ वही लिखते हैं, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स, तो हमने यहाँ पर सेकंड लगाती है। तो 2 आंसर हमने फाइंड करने थे, वो दोनों फाइंड कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds। हमारे पास एक ये गिवन चीज़ आ गई, कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर जी इज इक्वल टू दिस। तो गिवन डाटा में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, वो क्या क्या देखते हैं। डाटा की हेडिंग बनाएंगे, और यहाँ पर अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। तो हमारे पास जब सेकेंड्स आ गया तो हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें गिवन है टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम लिखेंगे टी, टाइम पीरियड लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। एक और चीज़ गिवन है वो है वैल्यू ऑफ g, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ g आपको वैसे ही आइडिया होना चाहिए, अर्थ की क्या होती है वो 10 ही होती है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ g ऑफ मून वो होती है 1.67। ये 2 वैल्यूज़ तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो हमारे पास ये 2 चीज़ें गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड लेंथ, यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशंस की, और फॉर्मूला क्या लगेगा, टाइम पीरियड है, जी है, एल फाइंड करना है, तो क्या लगेगा, एक ही फॉर्मूला है जब हम पढ़ते आ रहे हैं, एस टी इज इक्वल टू 2π√L/g। लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेंथ को हम एक तरफ रहने देंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो इससे पहले हम करते हैं, पहले वैल्यूज़ पुट कर लें, नहीं पुट करनी वैल्यूज़ तो आप पहले स्क्वेयरिंग कर लें ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग हमेशा बोथ साइड पे होती है, ठीक है।
तो ये टी का स्केयर, ये हो जाएगा 2 का स्केयर, पाई का स्केयर और स्केयर रूट एल ओवर जी का स्केयर। तो क्या करना चाहिए, इसको इससे कैंसिल आउट कर देना चाहिए। अच्छा, ये आपको अगर नहीं पता इस बात का तो आप ये देखें, ये स्केयर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। 1/2 का हमने स्केयर ले रहे हैं, मतलब 1/2 से हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह गया, 1 रह गया हमारे पास, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। तो ये इस तरह कैंसिल आउट करते होते हैं, इसको रेज करते हैं यहाँ से। तो अब हम लिखते हैं टी की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्केयर, और 2 का स्केयर 4, पाई का स्केयर, पाई होती है 3.14, और फिर जब इसका स्केयर करेंगे, एक सेकेंड, इसका हमने स्केयर किया तो हो जाएगा 3.14 का स्केयर 9.85, ठीक है। और L ओवर जी लेंथ हमारे पास फाइंड करनी है हमने, और G की वैल्यू 10 है, G की वैल्यू 10। क्या करना है, ये इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं, तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर डिवाइड कर लेते हैं। नहीं, हमने लेंथ फाइंड करना है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9.85 आ गया, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या रह गया, L ओवर 10, L फाइंड करना है, और ये जो 10 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पर रह गया सिंपल L, ठीक होगी वैल्यूज़। अब यहाँ 4 को 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं ऊपर नीचे। अब हम 10 डिवाइड बाय दिस करेंगे तो हमारे पास लेंथ का जो आंसर है वो आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 9.85, वो हमारे पास आ गया 1.015, या फिर राउंड ऑफ कर लें आप तो 1.02 बन जाएगा। तो लेंथ हमारे पास है, लेंथ इज इक्वल टू 1.02, लेंथ है तो फिर मीटर्स में लिख देंगे। तो इसको आप देख लें एक बार न्यूमेरिकल को, बिल्कुल सिंपल से एक फॉर्मूला पुट किया और वैल्यूज पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हर न्यूमेरिकल में अब तक हमने 4 न्यूमेरिकल्स किए हैं, सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, इसको अच्छे से याद करना है इस फॉर्मूले को आपने टाइम पीरियड का, और डाटा के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर लेना है। तो बस इतना ही है इस न्यूमेरिकल में, आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 10.5, हम इसको शुरू करते हैं। इफ़ 100 waves passing through a point of medium is 20 seconds। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है वो है नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, वो है 100। तो हम नंबर ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ वेव्स, वो रिप्रेजेंट होगा n से, ठीक है, और वो है हमारे पास हैं 100। आगे थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम गिवन है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर टाइम पीरियड कहीं पर नहीं गिवन, यहाँ पर सिंपल टाइम गिवन है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, ठीक है। टाइम लिखेंगे इज इक्वल टू स्मॉल टी, वो है हमारे पास 20 सेकेंड्स, ठीक है। जहाँ पर आपको टाइम पीरियड या सिंपल पीरियड लिखा नज़र आए तो आपने उसको कैपिटल टी समझना है, और जहाँ पर आपको सिर्फ टाइम लिखा नज़र आ रहा है तो वो आपने उसको स्मॉल टी में लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। अब ये देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड उन्होंने फाइंड करने को कह दिया, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टू फाइंड, हमने यहाँ फाइंड करना है क्या, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड, स्पीड को क्या कहते हैं हम, जब न्यूमेरिकल्स में मेजर करते हैं स्पीड को तो हम इसको वेलोसिटी के तौर पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर v, ठीक है। स्पीड देख के परेशान नहीं होना, कभी भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको न्यूमेरिकल्स में जहाँ पर भी एक बात याद रख लेनी है आपने, आप क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स करें, 10 के करें या हायर क्लासेस में करें, न्यूमेरिकल्स जब भी आपको फाइंड करने को आएगा ना स्पीड, तो आपने उसको वेलोसिटी ही कंसीडर करना है, तो उसको वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखनी है बात। कैलकुलेशंस, अब 3 चीज़ें फाइंड करनी है और डाटा में 2 चीज़ें गिवन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम, कि कितनी वेव्स पास कर रही हैं कितनी देर में, ठीक है। 1 सेकंड में अगर 100 वेव्स पास कर रही हैं तो वो ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 1 सेकंड में अगर 1 वेव पास कर रही है तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ वेव्स एन पासिंग पर यूनिट टाइम, यानी कि डिवाइडेड बाई टाइम। तो फ्रीक्वेंसी होता है एन ओवर टी। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं एस एफ इज इक्वल टू
n/t, और n की वैल्यू भी हमारे पास 100 और t की वैल्यू भी है 20, तो यहाँ पर लगा लेते हैं हम 100 डिवाइड बाय 20। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया 5, तो 5 आ गया। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या होता है हर्ट्ज, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं Hz। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इसी चैप्टर में आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो हम करेंगे एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/D। ठीक है, कैपिटल D को यहाँ ले जाओ, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ले, तो T इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो T फाइंड करना था हमने, तो T इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू है 5, तो 1 डिवाइड बाई 5 करते हैं, वो हमारे पास आंसर आ गया 0.2। तो 0.2 टाइम पीरियड का यूनिट क्या लगेगा सेकेंड्स। तो जी ये हमारे पास आ गया दो वैल्यूज, अब एक रह गया हमारे पास वेलोसिटी। तो यहाँ लिखते हैं हम एज, इसी चैप्टर में आप पढ़ के आए एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो v फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग रह गई थी डाटा में, इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर वेवलेंथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। ठीक है, ये लैम्डा एच कोई थोड़ा सा स्टाइल से लिखा हुआ है बस, तो वो लैम्डा होता है 6 सेंटीमीटर। जब भी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं सेंटीमीटर्स में, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर्स में। और तरीका क्या है उसका, अब हम कर लेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास करके देख लेते हैं हम 6 डिवाइड बाय 100, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.06। तो 0.06 मीटर्स हमारे पास वेवलेंथ गिवन है। ठीक हो गया, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v f की वैल्यू 5 है और लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.06 मीटर्स। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 0.3, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो ms-1। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया। तो 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। होप्स हो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें कहता है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। तो हमें डाटा में क्या गिवन है, डाटा की हेडिंग बनाते हैं, और फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज 12 हर्ट्ज। ठीक है, द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ रिप्रेजेंट होती है किससे, लैम्डा से, तो हम लिख लेते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। तो क्या तरीका होता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास होता है कि हम सिंपली 3 डिवाइडेड बाय 100 कर दें। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 100 हमारे पास आ जाएगा 0.03। ये लिख लें आप 3 डिवाइडेड बाय 100। याद रहे कि जब भी सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन होगी तो आपने इसको कन्वर्ट करनी है मीटर्स के अंदर। तो 0.03 क्या आ गया मीटर्स में। ठीक है, और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, तो टू फाइंड में क्या लिखेंगे हम, टू फाइंड स्पीड, और स्पीड को क्या कहते हैं, पिछले न्यूमेरिकल में बताया था वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी कहते नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है स्पीड और वेलोसिटी के, लेकिन न्यूमेरिकल्स में जब भी हम स्पीड की बात कर रहे होंगे तो हमें कैलकुलेट वेलोसिटी ही करनी होगी। कैलकुलेशंस, तो क्या लग सकता है फॉर्मूला, लैम्डा है, एफ है और वी है, तो हम कहेंगे कि एज वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है 12, और लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली हमने 0.03। तो मल्टीप्लाई करते हैं उसको, हमारे पास आंसर आ गया 0.36। ठीक है, हाँ यही आ रहा है, तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है ऐसे ही, मीटर पर सेकंड, ms-1। ठीक है, मीटर पर सेकंड बोलते हैं जिसको। तो अब तक आपने देखा है कि आपने सिर्फ 2 फॉर्मूले याद किए हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा
और उससे पहले जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, तो 2 फॉर्मूले से हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल बस इतना ही है, ये चीज़ फाइंड करनी थी हमने। अब इसको आप नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें है अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस अ स्प्रिंग ऑन अ स्प्रिंग एज अ फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। तो हमारे पास डाटा में गिवन है फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर्स। तो जो ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हुई है अपनी मेन पोजीशन से जो उसने एक्सट्रीम पोजीशन तक ट्रैवल किया है, तो वो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है 90 मीटर्स इन 0.5 सेकेंड। तो इसका जो टाइम है वो होगा 0.5 सेकेंड्स। लिखना चाहें तो आप लिख लें यहाँ पर डिस्टेंस पूरा और टाइम, ठीक है। अब टू फाइंड, जो डाटा के अंदर ही कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी फाइंड करने के लिए, कुछ पैरामीटर्स दिए हुए थे, तो वो जो फैक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं, हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशंस की। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, एज टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने ये, पिछला न्यूमेरिकल भी एक दफ़ा किया हमने, इससे पिछला शायद उससे भी पिछला, तो उसमें भी हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या 190, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005। ठीक है, राउंड ऑफ कर लें तो हो जाएगा 0.01। टाइम पीरियड है तो फिर सेकंड्स में, तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड की वैल्यू। इसी तरह हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी और लैम्डा वेवलेंथ। तो वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे एज v इज इक्वल टू d/t। तो v इज इक्वल टू d की वैल्यू क्या है 90 और टाइम की क्या है 0.5। इसको अगर जब हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 वेलोसिटी या तो फिर मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अब हम फाइंड करना है लैम्डा एस v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई और एफ यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 180 अभी हमने निकाली है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.01। तो 180 डिवाइडेड बाय 0.01, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, नहीं सॉरी 180 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 190। तो 180 डिवाइड बाय 190 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.94। तो अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हैं हम इसको 0.1। ठीक है, 0.94 है तो 0.1 कर लेते हैं, और वेवलेंथ है वो उसका भी यूनिट जो होता है ना वो होता है मीटर्स। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। तो ये न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। इसको नोट डाउन करने फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें हमें बताया कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है वो हो गया वेवलेंथ 6.0 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन होगी तो आपने याद रखना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स के अंदर। तो कैसे करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं मूव्स अप एट डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। यहाँ पर आपने गौर करना है पर सेकेंड और 4.8 और रेट गिवन है। तो मैंने बताया था एक दफ़ा पहले कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें गिवन है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्स, तो हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, और जो फाइंड हमने करना है वो स्टेटमेंट में दिया हुआ था, तो मैंने अलग से यहाँ पर लिख लिया। जो फाइंड करने स्पीड का था उन्होंने, तो स्पीड को मैंने बताया वेलोसिटी में रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे और टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या ज़हन में आ रहा है, जब आपने देखा कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, तो एक ही फॉर्मूला है एस v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी 4.8 की और वेवलेंथ की है, तो v इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये आ गया हमारे पास 0.06
29 और वेलोसिटी है तो फिर मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, वेलोसिटी का। अब हम करते हैं टाइम पीरियड फाइंड। तो टाइम पीरियड कैसे करेंगे फाइंड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है पता है कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 1/f। तो t इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू हमारे पास है 4.8, तो 1 डिवाइडेड बाय 4.8। अब जो आंसर हमारे पास आएगा वो टाइम पीरियड होगा, ये हो गया जी 0.21। 0.21 तो टाइम पीरियड है तो फिर हम सेकंड्स लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इतना ही है, बस सिंपल फॉर्मूला, पुराने वही फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज़ हो गया और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो कि फ्रीक्वेंसी होता है वो यूज़ हो गया यहाँ पर फॉर्मूला। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको नोट डाउन करें फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमें कह रहा है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक के एक एंड से दूसरे एंड तक का जो फासला है वो है 80 सेंटीमीटर्स। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस, एक वाइब्रेटर है जो कि फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर रहा है कितनी, 5 हर्ट्ज की, और उसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। फाइंड द टाइम, टू फाइंड में हम लिखेंगे टाइम जो कि हमने फाइंड करना है, और वे टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, ठीक है। तो हमने सिर्फ टाइम ही फाइंड करना है और डाटा लिख लेते हैं यहाँ पर। जो डिस्टेंस है एक एंड से दूसरे एंड तक का, तो हम लिखेंगे इसको डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर्स में। तो हम करेंगे इसको 80 डिवाइडेड बाय 100, याद रखना है 80 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर्स, ठीक है। आगे, और जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, वेवलेंथ जो क्या है 40 मिलीमीटर, वेवलेंथ 40 मिलीमीटर। कन्वर्ट करना है इसको मीटर्स में। देखिए मिली है, मिली होता है 10⁻³ तो 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.04 क्या मीटर्स में। तो ये हमारे पास डाटा हो गया। टू फाइंड हमने टाइम फाइंड करना है, कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला लग सकता है इसमें, एस वी इज इक्वल टू d/t, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, टी है और टी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, एज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करते हैं, ठीक है। तो एफ भी और लैम्डा भी है तो फिर इस तरह वेलोसिटी निकल जाएगा। v इज इक्वल टू एफ 5 है और लैम्डा है 0.04, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 0.2। तो वेलोसिटी हमारे पास 0.2 किसमें, मीटर पर सेकंड, ये आ गई। अब इसी इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर t को अगर इससे नहीं, बल्कि t फाइंड करना है, t को यहाँ ले जाते हैं, v को यहाँ ले आते हैं, तो t हो जाएगा d/v, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, d की वैल्यू हमारे पास थी 0.8 और वेलोसिटी हमारे पास आई है 0.2। तो 0.8 डिवाइड बाय 0.2 4 हो गया। तो टाइम आ गया हमारे पास 4 सेकेंड्स। तो यही रिक्वायर्ड हमारा आंसर था। तो ये न्यूमेरिकल बस यहीं तक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अच्छा जी बच्चों, लास्ट न्यूमेरिकल है, उसमें हमने व्हाट इज़ द वेवलेंथ फाइंड करनी है। और हमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो दी हुई है मेगाहर्ट्ज़ में, और 1 मेगाहर्ट्ज़ होता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज़ के, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो डाटा में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 90 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज़, ठीक है। मेगा की जगह 10⁻6 लगा लिया मैंने। स्पीड ऑफ रेडियो वेव गिवन है, स्पीड कहते हैं वेलोसिटी को, कहते नहीं हैं बल्कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में हम स्पीड को वेलोसिटी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे।
3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सोचें क्या आएगा। सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, अब तो पता लगी क्या होगा, क्या आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा किसके इक्वल हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा v ओवर एफ। वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। वेलोसिटी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 90 मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, कैलकुलेशन इस तरह करनी है आपने इसको। 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 90 वैसे लिख देना है, मल्टीप्लाई 10⁸ है, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, जब किसी वैल्यू को हम ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अभी नीचे से ऊपर है, नीचे +6 था, ऊपर जाके नेगेटिव में 6 हो गया। ओके, तो कर लेते हैं इसको कि 3 डिवाइड बाई 90 क्या बनता है, ये बनता है 0.033। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 90 ये मैंने आंसर निकाला, इसका ये बना है, और मल्टीप्लाई 10⁻⁸ जब बेसिस सेम हो, बेसिस क्या है 10 है बेसिस यहाँ पर, तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर ऐड नहीं हो रही बल्कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो 8-6, तो 8-6 क्या होता है, 2 होता है। तो 0.033 मल्टीप्लाई 10⁻², तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 3.33। ठीक है, वेवलेंथ है तो फिर मीटर्स में, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ थी वो है 3.33 मीटर्स। तो ये आज हमारे ये सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट हो गए हैं, 1 से लेकर 10 तक। अब हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसकी एग्जांपल्स जो बुक में है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये मैंने न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझा दिए होंगे। इसके अंदर आपने देखा है कि हमने कुछ ही फॉर्मूलाज लगाए हैं। ठीक है, हमने क्या क्या फॉर्मूला लगाए हैं, एक हमने लगाया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2π/L/g। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने ये लगाया है, एक फॉर्मूला हमने लगाया है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसके अंदर वेलोसिटी आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है और वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल्स में देखना ये होता है कि जो जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर, तो आपने फिर वो फॉर्मूला लगा लेना होता है। एक हमने फॉर्मूला लगाया था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके अलावा हमने लगाया था एक क्लास 9 में पढ़ा था फॉर्मूला, वो v इज इक्वल टू d/t। ठीक है, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था। तो यही 4 फॉर्मूले हमारे यूज़ हुए हैं और हमने 10 के 10 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने बस छोटा सा एक काम करना है, मेरी अप्रिसिएशन के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।